30 days left for NEET 2025. This is officially the last phase of your preparation and इंटरनेट पे सब कोई सारे ऐसा बात कहते मिल जाएगा. कोई बोलेगा रोज 2 टेस्ट 2 3 टेस्ट दो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो. कोई बोलेगा रिवीजन बेस्ड प्रैक्टिस रखो, रिवीजन करो एंड प्रैक्टिस करो. एंड बेसिकली सब कोई सब जैसे बात बोलते रह जाएंगे एंड यू आर कंफ्यूज क्या करना है क्या नहीं करना. Hey everyone, I am Aniket. I scored 650 in NEET 2024. And in this video, I am going to share क्या तुम्हें करना चाहिए. What I did last year that helped me, score 650. How I revised in my last month, and what I am going to do this year to score maybe higher marks than last year. See, I am one of the person that believes in the revision. मैंने ये बहुत बार चैनल पे बात भी की है एंड मैंने बहुत देखा भी है कि लोग टेस्ट की बात करते हैं बहुत सारे टेस्ट तो ये दो. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वो वही स्टूडेंट्स बात करते हैं जिन्हें बेसिकली लास्ट मंथ से पहले सारे मॉक टेस्ट में 700 नंबर आ रहा है. आई डोंट थिंक तुम्हें आ रहा है. आई डोंट थिंक इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर स्कोरिंग 700 प्लस इन एवरी मॉक टेस्ट. आई डोंट थिंक. अगर ऐसा है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑफ दिस वीडियो. यू आर वेल, यू आर गुड. But if you are not scoring 700 plus in every mock test, if you are scoring anywhere between 450 and 650, and you are thinking क्या करना चाहिए, how should I, test दो revision करो, I have a simple thing for you. Logically सोचो. Suppose there are 70 chapters, almost 70 chapters in our NEET syllabus ना. एक चैप्टर रिवाइज करने में 1 घंटा लगता है. टोटल अराउंड 700 आवर्स. एंड वही तुम कोशिश करोगे कि मैं टेस्ट के थ्रू रिविजन करूँ. कितना टाइम लगेगा. सारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिकली सारा लाइन एनसीईआरटी का या सारा की पॉइंट, सारा फॉर्मूला एक बार टेस्ट में आ जाए. आई वुड से इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेस्ट्स, लाइक इन्फानाइट नंबर ऑफ टेस्ट्स. इतना तो लग ही जाएगा क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल सारा कुछ सारे टेस्ट में आ जाए. या मे बी अगर नहीं तो मे बी 10,000 टेस्ट और मे बी 100 टेस्ट. सो वो पॉसिबल नहीं है ना. If you are thinking कि मैं टेस्ट देके रिविजन करूँगा, that's not possible. You have to have a combination of both of these. रिविजन भी करना है रोज, टेस्ट भी देना है. See, अगर तुम सिर्फ रिविजन कर रहे हो ये देख के खुश हो रहे हो, you are doing it wrong. तुम भी गलत कर रहे हो. You do not only have to give test, you do not only have to revise everything. You have to have a mixed combination, a fine line of both. By the way, EduCard has just launched its NTA NEET Abhyas 2025. It consists of 20 mock papers, जिसमें से 10 part 1 and 10 full syllabus. It also has question on updated syllabus and pattern. And last year, almost 70% similar questions were asked in NEET examination. It also gives you real exam wala feeling. You can spot your silly mistakes and work towards solving them. You also get 20 OMR with 180 questions for proper bubbling technique practice. You also get theory mind maps for last minute revision. It contains all important topics for NEET in an easy understandable format. So you are getting entire NEET covered in one notebook and also this cute pen. So start practicing today. Get the NEET Abhyas 2025. The link will be in the description. So go start giving full syllabus test if you are not giving. अगर तुम दिन बहुत सारे टेस्ट दे रहे हो so थोड़ा कम करो यार. 2-3 प्रॉपर रिवाइज करो. मौका दो खुद का वीक एरियाज को एलिमिनेट करने का, वीक एरियाज पे काम करने का मौका भी दो. अगर तुम दिन के 2 टेस्ट 3 टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है उस पर वर्क करने का. यू माइट से है मैं देख लेता हूँ वीक क्वेश्चन. सो नहीं, सिर्फ जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको लिख लेना वो नहीं हुआ वीक एरिया एलिमिनेट करना. वीक एरिया एलिमिनेट करना हुआ जो हमने वीक एरिया निकाला, ये क्वेश्चन गलत हुआ, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना, उस टॉपिक को एनसीईआरटी में ढूंढना. मे बी फिजिक्स में क्वेश्चन गलत हुआ फ्रिक्शन बेस्ड, उस क्वेश्चन को हम जाके फिजिक्स का फ्रिक्शन वाला पार्ट खोलेंगे एनसीईआरटी में, देखेंगे अच्छा फ्रिक्शन में और क्या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और क्या एसेशन रीजन गलत हुआ तो सिर्फ एसेशन रीजन इसका बना लिया, अच्छा इसका ये होगा. उससे नहीं हुआ. दैट्स नॉट प्रॉपर प्रैक्टिस. दैट्स तो तुम टेस्ट दे ही नहीं. यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम 3 आवर्स बैठ के. ठीक है, प्रॉपर करना है तो यू नीड टू वर्क लाइक दैट. प्रॉपरली वर्क करना है. जो गलत हुआ उसको अच्छे से ताकि ढूंढना है. वरना देयर इज नो पॉइंट ऑफ द टेस्ट ना. देयर इज नो पॉइंट ऑफ अ टेस्ट. ओके, आई टोल्ड क्या करना चाहिए तुम्हें, क्या है उसके हिसाब से. एंड नाउ आई शेयर माय पार्ट. मैंने क्या डिसाइड किया, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ एंड मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, उससे तुम आइडियाज पिकअप कर सकते हो एंड उसके हिसाब से यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है, अपना प्लान में ये सब चीज़ इंसर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. आई हैव डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई बायोलॉजी क्योंकि मेरा बायो वीक है. फिजिक्स केमिस्ट्री आई एम कॉन्फिडेंट, फिजिक्स में आई एम कॉन्फिडेंट, केमिस्ट्री में थोड़ा मोड़ा पोर्शंस है दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन, बट मोस्ट ऑफ द पोर्शंस आई एम वेल विद. सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैं थोड़ा स्लो डाउन कर रहा हूँ. बेसिकली वन आई एम सेइंग स्लो डाउन, मैं फॉर्मूला प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना ही रहा हूँ. इट्स जस्ट थोड़ा स्लो डाउन कर रहा हूँ. बायो को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ. दिन का रोज आधा टाइम मेरा बायो पे जा रहा है क्योंकि आई वांट टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायो और एटलीस्ट गिव माई सेल्फ द बेस्ट चांस टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायो. एंड आई एम फार ऑफ फ्रॉम दैट अभी. सो आई एम वर्किंग ऑन माई बायो बहुत ज़्यादा एंड मैं 3 बार रिविजन करूँगा पूरा अप्रैल में. दैट्स माई प्लान. अभी तो वही है प्लान. ठीक है, शुरू में बेसिकली 15th तक एक प्रॉपर रिविजन, लास्ट बार ही प्रॉपर रिविजन होगी. उसके देन अंतिम का 15-20 दिन जो बचता है
5-7 दिन और जो वीक एरिया उस पर काम करके बेसिकली यही करना है, वीक एरिया पे काम करते रहना। बेसिकली कोई टेस्ट दिया वीक एरिया मिला वो तो कर ही रहा हूँ, बट बायो में हम जस्ट डूइंग थरो रिविजन, शुरू से एक लाइन एनसीईआरटी वाला। एंड आई थिंक ये सेकंड लास्ट टाइम है जो मैं सारा लाइन पढ़ के एनसीईआरटी रिविजन कर रहा हूँ। इसके बाद जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एंड वंस 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन यह करना है, बायो में सारा एक लाइन पढ़ना है, सो दैट एनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एसेशन रिविजन में या स्टेटमेंट में ड्रॉप कर दिया, 5 स्टेटमेंट है कौन से नहीं है, वहाँ पे मैं इसे पिकअप कर पाऊँ। दैट द प्लान अभी। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री आई एम वेल विद, मे बी किसी के साथ सिचुएशन नहीं होता है, आई एम वेरी वेल इन माई फिजिक्स, वेरी कॉन्फिडेंट इन माई फिजिक्स राइट नाउ, एंड इवन केमिस्ट्री आई एम फाइन। जस्ट बायो में अभी वर्क करना है लास्ट मंथ, दैट्स माई प्लान बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट 15 डेज एक रिविजन, 15-20 डेज अप्रैल 20 तक प्रॉपर। उसके बाद अंतिम के जो 15 दिन होते हैं, अंतिम के 10-12 दिन जो बेसिकली हुए उसमें 2 रिविजन्स करना है प्रॉपर, पहले 7-8 दिन में, देन अगले 3-4 दिन में। सो आई वुड से वर्क अकॉर्डिंग टू योर वीक एरिया, जो भी वीक एरिया तुम्हारा फिजिक्स में वीक है, केमिस्ट्री में वीक है या कोई चैप्टर वीक है, तो उसके हिसाब से अपना प्लान स्केड्यूल करो, अपना स्केड्यूल बनाओ एंड उसके हिसाब से सब प्लान करो, उसके हिसाब से वर्क करो एंड डोंट लेट द डिस्ट्रैक्शंस गेट इन, वो तो अलग बात हो गई। प्लान यही है बेसिकली, ये मैं करने वाला हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर देते शुरू में टेस्ट पे लेके, बट दैट्स माई POV एंड yeah, thanks for watching this video, see you all in the next one, till then bye bye, take care।